मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुजुर्गान जो सीनियर सीटों पर तशरीफ़ फरमा है और मेरे नौजवान, मेरी कौम के अजीम सपूत, तमाम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा गला ठीक नहीं तो इसलिए मैं लंबी बात करना मेरे लिए मुश्किल होगा। ताहम मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप किसी कौमी मामले पर, किसी इश्यू पर इंतहाई दिली जज्बात के साथ, जोश जज्बे के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाए। यकीनन गंदम कोई बुनियादी चीज़ नहीं, इससे आगे भी कौमी ज़िंदगी के बड़े मामलात हैं। मुझे यकीन कामिल है कि जहाँ इंसान की बुनियादी ज़रूरत रोटी है तो उसके बाद कौमी मामलात में भी आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे, मुझे उम्मीद कामिल है। बाकी रही बात, ये जो इशू उठाया गया है इस पर लंबे अरसे से काम हुआ है, बहुत से लोगों ने इसमें एहतजाज किया है, धरने दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से किया गया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। तो लिहाजा आपने कहा कि हम आपकी क़यादत में गिलगित जाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैं आपके साथ यकजहती के लिए आया हूँ, मैं आपकी क़यादत में जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि ये इशू अवामी एक्शन कमेटी ने उठाया है, इसका जो भी क्रेडिट है, इसका जो भी नफ़ा है वो हम इस कमेटी को ही देना चाहेंगे। हम यहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ें गहन करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर कोई हाजिरी लगाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर खुद को दिखाने के लिए या आपके साथ खुद को शो करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, कौम हमारे साथ हो, गंदम ही नहीं बल्कि ये खेतियों पर भी हम कब्जा करें, ये पहाड़ भी हमारी मलकियत हो, ये दरिया भी हमारी मलकियत हो और हमारे ऊपर ये आसमान के मालिक भी अल्लाह ताला की जात के बाद हम हो। चूंकि इसी हिसाब से हमने इस इलाके के अंदर काम करना है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ गंदम का मसला नहीं है, इन पहाड़ों को पाकिस्तानी जर्नलों और चीनी कारोबारियों ने मिलकर बांट लिया है और इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है, इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है। पाकिस्तानी जर्नलों, तुम अमेरिका के डॉलर खाकर तुम्हारा गुजारा नहीं होता है जो गिलगित के पहाड़ों को खा रहे हो। तुम अमेरिका के डॉलरों से तुम्हारा पेट नहीं भरा। यहाँ जो भी कोई लीज होती है उसके पीछे या पाकिस्तान आर्मी का कोई रिटायर अफसर होता है या कोई चाइना कारोबारी होता है, कोई आम आदमी नहीं है। हम तुम्हारे पेट से निकालेंगे इन पहाड़ों को, इन पहाड़ों में तुम्हारे कब्रिस्तान बना देंगे। तुम क्या समझते हो कि तुम यहाँ से सोना निकालोगे? तुम अपनी हड्डियां निकालोगे यहाँ से। मेरे भाइयों, जमीनों पर कब्जे, पहाड़ों पर कब्जे, वसाइल पर कब्जे, लोगों पर कब्जे, दहशतगर्दी, लोगों को खौफ हरास में रखना, जो पैसे यहां आता है उसको लूट मार करना। इस इलाके के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं, करप्शन है। इस करप्शन ने तुम्हें इस निश पर पहुंचा दिया है। इस करप्शन की वजह से तुम गरीब हो, इस करप्शन की वजह से तुम आटे के लिए मोहताज हो, गंदम के दाने के लिए मोहताज हो। पाकिस्तान की सरकार बहुत पैसे यहां भेज रही है, सारे पैसे करप्शन का शिकार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, बेशक मैं आपसे वोट लेता हूं, बेशक मैं आपका नुमाइंदा हूं, हमने कोई गलत बात या कोई और एक्स्ट्रा बात करके आपसे वोट नहीं लिया। जब आपसे वोट लिया तो आपसे भागा भी नहीं है, आपके साथ है। जहां जहां मेरी नाकामियां हैं वहां वहां मैं शर्मिंदा हूं, वहां वहां मैं आपके पास आता हूं। मैं आप ही से गुजारिश करता हूं कि ये काम नहीं हुआ। आप अगर तहसीली गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहां मेरी बहुत बड़ी नाकामियां हैं,
उन नाकामियों के अंदर हुकूमती अदारों का हाथ है। वहां के रोड के लिए 8 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ 3 सिक्के में रखी हुई है। 3 साल से इल्तवा की शिकार है और अदारे काम नहीं करते हैं। और इन अदारों से काम लेने के लिए मैं आपके पास आने वाला हूं। और इन दफ्तरों पर जब हम आग लगाएंगे, इन दफ्तर वाले सुनो, तुम्हारे दफ्तरों पर जब आग लगाएंगे, हफ्ते तक धुआं आसमान पर निकल रहा होगा। ये गौर है कि तुमने इनके बाप के दफ्तर नहीं है, ये तुम्हारे दफ्तर है। इन्हीं दफ्तरों में पैसों का घपला होता है, इन्हीं दफ्तरों में तुम्हारे खिलाफ काम होता है। इन्हीं दफ्तरों की वजह से तुम्हारे ये कलर येलो है, जर्द है, सुर्ख नहीं हो रहे हैं, इनके चेहरे सुर्ख है। आपने देखा कितने अरसे से आपके कंपनसेशन के पैसे हैं आपको नहीं मिल रहे हैं। बैंकों में उसके ऊपर बार्गेनिंग हो रही है, मुनाफे मिल रहे हैं इन्हीं गरीब लोगों का सब कुछ करके। लेकिन आप सारे मिलकर ये कहे कि हमने आपको वोट दिया है, तुम अकेले लड़ो ना। मेरे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए मुश्किल होगा। पाकिस्तान के अंदर 8-10 करोड़ लोग मिलकर इमरान खान के साथ लड़के भी इस जालिम और अमेरिका की गुलाम हुकूमत से निजात मुमकिन नहीं हुआ है। आप क्यों मेरे ऊपर इतना तवक्को रखते हैं कि एक फर्द आजादी लेगा? एक फर्द आजादी नहीं ले सकता है, इज्तिमा आजादी लेता है, कौम आजादी लेती है। और आप सबको अपनी अपनी जगह पर अपना अपना हिस्सा अदा करना होगा। आज ये इज्तिमा हुआ तो काफी नहीं है, हम ये इज्तिमा आगे भी चलाएंगे। कोई खफा हो, कोई नाराज हो या कोई खुश हो, हमने कौमी मामले को आगे बढ़ाना है। हमने इन सरहदों की हिफाजत करनी है। ये जो गजर डिस्ट्रिक्ट के हदूद है, चाहे वो सिंगुल नाला है, चाहे वो गुलपर नाला है, चाहे वो गुलमुती नाला है, चाहे वो बथरेत है, चाहे वो हंदरफ है, चाहे वो छशी है, ये हम लोगों की जायदाद है। कोई आएगा, हथियार तैयार करो, जंग लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, जंग। हथियार तैयार करो, सारे हथियार तैयार करो। इसके बगैर काम नहीं जाएगा। बातों और जज्बाती तकरीरों से, जैसे लोग कहते हैं ना, ये नाजी हमेशा तकरीरें करता है, अब तकरीरें नहीं, गोलियां डाल के चलाना शुरू कर। अब तकरीरें नहीं जाएंगी, अब तकरीरें नहीं चलेगी। छोटी सी छोटी कौम दुनिया के बड़ी बड़ी कौमों को सबक देती है। तुम क्यों मायूस होते हो? तुम इतने छोटे भी नहीं हो, तुम इतने कमजोर भी नहीं हो, तुम इतने बेगैरत भी नहीं हो। जिस तरह दुनिया के बेगैरत समझती है, उस दुनिया को गैरतमंद बन के दिखाना और सिखाना होगा कि वाकई हम दुनिया फतह कर सकते हैं अपना इलाका को छोड़। तो मेरे भाइयों, ये तो गजर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से थी। मैं सिर्फ गंदम टैक्स और छोटी चीजों पे मेरी पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर में नहीं है। हम गिलगित बल्तिस्तान को एक रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। हम कश्मीर के बराबर इसकी हैसियत चाहते हैं। हम कश्मीरी की तरह यहाँ सदर चाहते हैं, हम कश्मीरी की तरह यहाँ वजीर आजम चाहते हैं, हम कश्मीरियों की तरह अपना झंडा चाहते हैं, हम कश्मीरियों की तरह अपनी तराना चाहते हैं। लेकिन कौम की बहुत सारे सेगमेंट्स को, बहुत सारे लोगों को इस पर एतराज है। तो कोई बात नहीं है, आपने कहा कि दाना जरूरी है, हम दाने में आपके साथ हैं। चलो इस दाने को ही हासिल करते हैं, इस गंदम को ही हासिल करते हैं। आपकी नस्लें आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगी कि आपके साथ कितना जुल्म हुआ है। आपकी नस्लें आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगी कि आपके साथ कितना जुल्म हो रहा है। आपका इलाका कोई 27,500 मुर्बा मील है और ये 32,000 मुर्बा मील गलती से कागजों के अंदर अलॉट किया गया है। असल से भी कोई 1-2 लाख ज्यादा किया है, 1-2 हजार। तो इस हिसाब से वतन बिकने तक हम सोए रहेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। कुर्बानी देनी होगी, खून बहाना होगा, जलील होना होगा, परेशानी होनी होगी,
सब कुछ के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तब तो कोई बात बनती है। अगर खाली बातों से बात बनती तो आज तक हमारी बात बन चुकी होती। खाली बातों से बात नहीं बनती, काम करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए पहले जमाने में हम जिनके मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नस्लों में बटे हुए थे, फिर बाद में पाकिस्तान बनने के बाद हमें मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब त्यामर से हमजा नगर तक और बल्तिस्तान से गेजर तक तमाम यूथ की समझ आ चुकी है कि हमारे साथ कौमी सतह पर कोई कुछ हो रहा है, कोई साजिश हो रही है। उस साजिश को बेनकाब करने के लिए आज आप देख रहे हैं कि एक कौमी मकसद की खातिर जहां